जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा जय गौरांग। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गिरिधारी राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय देव। गुरुदेवा। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। बजरंग दास बापा की जय। एकत्रित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बैकग्राउंड म्यूजिक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवर्ति नैष्ठिकीम्। श्री गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु अभेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे हरे
लीला मय विग्रहाय हेमांग दिव्य सचि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरस प्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। हरे कृष्णा हरे राम गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। श्रीमद्भागवतम चतुर्स्कंध अध्याय 24 श्लोक क्रमांक 18 4, 24, 18 श्लोक आ गया होगा आपके पास दास दासान इत्यादि ग्रुप में। आत्मा रामो पियतु वश्य आत्मा रामोऽपि यतु यस्य आत्मा रामो पियतु वस्य आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे लोककल्पस्य राधसे लोककल्पस्य राधसे लोककल्पस्य राधसे शक्तया युक्तो विचरति शक्त्या युक्तो विचरति शक्तया युक्तो विचरति शक्त्या युक्तो वितरति घोरया भगवान् भव घोरया भगवान् भवः घोरया भगवान् भव घोरया भगवान् भवः। गाइए प्रभु जी। आत्मा रामोऽपि यत्स्वस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः।
उसमें कहते मानव तनु भागवत श्रवण और रसिकन को संग। तो पता नहीं, एक तो दुर्लभ अति दुर्लभ सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के शब्द है कि दुर्लभ मानुषम तनु। ये जो मानव शरीर हमें मिला है, पता नहीं हमारा कौन सा ऐसा कर्म है कि हमें ये मिल गया है। और उसमें भी मानव तनु तो सभी के पास है, कई लोग हैं, लेकिन उसमें भी सुंदर बुद्धि से युक्त शास्त्र को समझने की जिसकी भावना है, ऐसे संतों के सानिध्य में और साथ साथ वैष्णव के बीच हम बैठे हैं, मतलब कुछ तो है हमारा कर्तव्य या हमारा कर्म, या कुछ नहीं है तो आगे जहां जाना है वो कुछ अच्छा होगा। ब्रह्मांड भ्रमित अनंत कोटि जीव, इस संसार के अंदर अनंत कोटि जीव है जिसकी गिनती नहीं है। वैसे देखा जाए तो 84 लाख जिसको योनियां बताई है, ऐसे कई ब्रह्मांड के अंदर जीव घूम रहे हैं, लेकिन जिस पर गुरु की, वैष्णव की और भगवान की कृपा होती है, उसके अंदर ये भक्ति का बीज जो है वो लगता है। फल तो बाद की बात है, क्योंकि किसी भी बीज को रोपने से उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है कि उस पर कुछ फल की प्राप्ति हो। लेकिन उस भक्ति के बीज के अंदर का फल जो है वो भगवान का धाम है। और ये बीज कौन रोपता है हृदय के अंदर? गुरु, वैष्णव या स्वयं भगवान। अब देखो, कलयुग के अंदर आप कहोगे तो भगवान तो कैसे हमारे अंदर, हृदय के अंदर ये बीज का रोपण करने के लिए आए? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कलयुग के अंदर ये जो महामंत्र है, ये क्या है? उसी कृष्ण का ये कलयुग के अंदर अवतार है, जिस अवतार के अंदर भगवान ने अपने नाम के अंदर अपनी सभी शक्ति को निर्माण कर दिया है। और ये नाम हृदय के अंदर स्थापित होता है, जिह्वा से इसका उच्चारण करते हैं, जिसका प्रभाव देखो, कुछ शब्द है, आप कहीं भी किस शब्द को यूज करते हो, बोलते हो, तो उसका प्रभाव चित्त में होता है, मन में होता है उसका प्रभाव। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, बुद्धि में और मन में शब्द का प्रभाव होता है। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि शब्द भी एक व्यंजन है, इसको चखो फिर बोलो। कोई सामने वाला अपने को कुछ सुना दे तो क्या हमें अच्छा लगता है? कितना मन के अंदर ग्लानि होती कि दो आदमी के बीच ऐसी बात हमको सुना दी, तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, तो हमारे द्वारा, दूसरों के द्वारा बोले हुए अपशब्द उसको कैसे अच्छे लगते होंगे? सीखना होगा। माता शबरी बेर को चखकर प्रभु को दिए है राम को, क्योंकि उनके पास बिलनी जाति अपनी स्वीकार करती है, मैं मंद बुद्धि हूं, उसमें भी स्त्री हूं और उसमें भी निम्न जाति हूं, तो मेरे पास योग्य शब्द है नहीं प्रभु आपकी स्तुति के लिए। भगवान राम उस पर अलग कृपा की, वो वस्तु की बात बाद में है, लेकिन जब भगवान आएंगे तो क्या दूंगी? मीठा बोर शबरी ने कथा આપણે બધા જાણીએ। तो कोई अतिथि आए या हम कहीं पर जाए, हमारा व्यक्तित्व हमारी भाषा पर निर्माण है। और भाषा शरीर का अदृश्य भाग है। देखा है शब्दों, देखा है जीभ, देखा है ज्यांથી नो बोलवानुं बोली नाखी जीभ देखाय, पर शब्द नहीं दिखते हैं। हमारे नाई गांव से प्रभु जी आए हैं, गुजराती हिंदी तो बधा समझो, पण ई मराठी गुजराती समजता नहीं, એટલે हिंदी આપણે આંકવી છે। અને આપણું हिंदी સમજો તે દેશી ભાષા વાળું ખેનીભાઈ સમજાય જાય, વાંધો नहीं આવે। तो अदृश्य शब्द, अदृश्य है ये शरीर का जो ये भाग है, भाषा जिसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन वो अदृश्य भाग होते हुए बोलने पर कितना प्रभाव है? व्यक्ति का प्रभाव जितना नहीं, जितना बोली का प्रभाव हो जाता है। ये सब विचारों का मंथन ही सत्संग है।
हमें पता चलेगा कि देखो शब्द की भी कुछ भगवान ने मात्रा दी है। श्वास जैसे दिए है वैसे शब्द भी दिए है। આમ તો શરીર હોય ને બોલી બંધ થઈ જાય, ઘણું આપણે એવું જોઈએ છે ને, અવાજ વયો ગયો, અરે શરીરમાં તો કાંઈ વાંધો નથી, પણ કેપેસિટી પૂરી થઈ ગઈ હોય, ફ્યુઝ ઉડી ગયો હોય, ન ઘસવાનું ઘસી નાખ્યું હોય। इसलिए इस शब्द को कहाँ जेવો પાછું એવું નથી કે બહુ બોલો એટલે માન મળી જાય, એને લોકો દોઢ એમ ગણ નાખે। બધું જાણવી આપણે તોય બોલવી, વાંધો નહીં। यदि आप अपना प्रभाव दिखाना चाहते हो तो सबसे पहले कम बोलो और योग्य समय पर बोलना ही व्यक्ति का प्रभाव है। तो ऐसा जो शरीर का अदृश्य भाग है, કેટલા વજનવાળી વાત છે। શબ્દો આપણે જે આમ તેમ કાઢી નાખી, શબ્દ ઉપર તો આખી તમારે રામાયણ શેના ઉપર આવેલી, વનવાસ ક્યાંથી થયો, એ મંથરાના જીહવા પર સરસ્વતી બેઠીને એનાથી જે શબ્દ નીકળ્યો, શબ્દને કમાલ હાલે છે બધી। तो ऐसे अदृश्य भाग जो है हमारा शरीर का, जिसका इतना प्रभाव है, तो बात में निवेदन ये कर रहा हूं आपसे कि लोगों को पसंद नहीं है बुरी बात, तो क्यों हम कहते, जैसे आपको पसंद है तो लोगों को जीको तम तार वांधो नहीं, આપણે તરત બધું ચડી જાય જો મને આમ ને માતાઓમાં ખાસ ઘરે હોવું આવી ગઈ હોય તો ઈ હોત ને અત્યારે સાસુએ હું કીધું ને હજી યાદ હોય, શબ્દનો કમાલ થાય ને દાદા, એવું બધું ભૂલવા ન દે। તો એવા શબ્દો આપવા છે કે ભલે ભૂલાય નહીં, પણ જ્યારે યાદ કરે ત્યારે યાદ આવવું જોઈએ કે નહીં મીઠી વાત કરી હતી, આજે શીખીએ આપણે, शब्द तो वापरवा है ना। तो ऐसे शब्द की जो ये ध्वनि है वो क्या, उसका असर जो है वो चित्त में होता है, बात में ये कर रहा हूं। और कलयुग के अंदर नाम का जो प्रभाव है, जिसका हम उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जो भगवत नाम है, भगवत कथा है, ऐसे शब्दों का चित्त के अंदर द्रवित करना, चित्त को, चित्त के अंदर से जो काम है, क्रोध है, लोभ है, जगत के प्रति ईर्ष्या है, इनको बाहर निकालने का ये शब्द का प्रभाव है। ये बीज रोपता है, भक्ति का बीज नाम अवतार इस तरह रोपता है। रही बात वैष्णव की, तो बोधियंता परस्परम, गीता जिसको कहते कथ्यंति च मान्ति च रमन्ति च नित्यम। मेरे भक्त जो है, भगवान के जो प्रिय वैष्णव है, वो प्रतिदिन क्या करते हैं, साधु संतों पाए तो हूं तुमने संसार निवारता करशे, वो तो वही बात करेंगे, राम या कृष्ण या बोला शंकर ने, उनके पास जाने पर वही बातें मिलेगी। और इसी को तो मांगा है हमारे वित्रासुर ने युद्ध की भूमि पर। देखो युद्ध सबसे बड़ी खतरनाक भूमि है, जहां पर मन को कृष्ण के अंदर या भगवत चरण में लगाना सबसे कठिन कार्य है। जहां हामी तलवारों ने भाला उड़ता हो, एवी जग्याए मन ने भगवान ની અંદર સ્થાપિત કરીને युद्ध करવું, ई कला जे वित्रासुर जाने। इंद्र के साथ युद्ध चल रहा है और इंद्र के साथ युद्ध करते करते भगवान से स्तुति कर रहे हैं, अहम हरे तौ पादे कमूलम दासानुदासम भवितास्मि भूयम मनस्मरेता श्रिपतु गुणस्ते गृणीत वाक कर्म करो तुकाई। क्या मांग रहे युद्ध के समय पर भी? ऐसी वाणी दो के निरंतर भगवत गुणानुदात गाता रहूं। वाणी गुणानुकथने, इस बात को नलकुबर मणिग्रीव ने भी मांगा है। बे वृक्ष था ने नंद बाबा ना आंगणा में, जे भगवाने उखाड़ी नाख्या, ओलू खांडणियों बांध्યું હતું, એ પ્રગટ થયા ત્યારે માંગ્યું ભગવાન પાસે बाल स्वरूप में कि वाणी गुणानुकथन, आप प्रभु प्रसन्न हो तो संसार की वार्ता अब तक मैं करते आया हूं, आज वैष्णव की कृपा से बुद्धि मिली है
तो मेरी बुद्धि के अंदर ऐसे शब्द दो कि मैं आपके गुणों के सिवा कुछ गाऊं नहीं जगत के अंदर। और कर्म तो का है, कर्म भी ऐसा करो कि भगवान आपके लिए हो। ये विचारों का मंथन ही हमारे जीवन का चरित्र होना चाहिए। सत्संग में तो हम कई बार बैठते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि सत्संग हम में कितना बैठा। मंदिर हरिदर्शन जाते हैं, लेकिन उस दर्शन के आंखों से हृदय में भगवान को कब तक लेकर चलते हैं? ये सब विधि है। वो तो बैठे हैं, देख लेंगे, આપણે જાય પછી બીજા ઉપર દ્રષ્ટિ જાય, ये तो चालू છે એનું। पर देखने के बाद उस सीताराम लक्ष्मण को हृदय के अंदर लेकर क्या दूसरे दिन उनके पास आए तब तक वो छवि हृदय में है? ये दर्शन है। और ये दर्शन न होने के कारण जगत के अंदर हमारा प्रदर्शन हो रहा है। और इस प्रदर्शन से बाहर निकालने के लिए ये सत्संग रूपी आईना चाहिए। क्योंकि जब तक हम प्रदर्शन में है तब तक आप क्या हो? पर्सनालिटी दिखा रहे हो लोगों को। एग्जीबिशन शब्द ने प्रदर्शन में તમે લઈ શકો। और ये प्रदर्शन खत्म करने का विधि है ये सत्संग। क्योंकि कितना प्रदर्शन करोगे? क्यारेक बीजा पगमा चार पग में प्रदर्शन करी चुक्या छे आपणे। वाणी मनुष्यनी नहोती, भाव भाव करी चुक्या छे आपणे। प्रदर्शन सब योनि में किए हैं हमने। तो अब तो कम से कम दर्शन दो लोगों को दे, प्रदर्शन प्र निकालना है, केवल दर्शन। और ये दर्शन बताएगा हमें ये सत्संग, क्योंकि ये आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। लोग कहेंगे कि तुम ऐसे दिखते हो, वैसे दिखते हो, इतने सुंदर हो, लेकिन कभी आईने के सामने चला जाओ, आईना झूठ नहीं बोलेगा। वो बता देगा कि आपने कहां मिस्टेक की है सर्जने सवारने में। एला ओला तो कहता था तुम हारा देखाओ, एने तुम्हारे पास કંઈક જોતું હતું, બાકી મારે કાંઈ જોતું નથી। આઈનાની વાત છે। તું આજ સામે આવ્યો છો, કહી દઉં તને કે તારામાં વાંધો છે, આઈથી સુધર, આ સુધર। ये गीता, भगवत, रामायण इत्यादि आईना है जिसको खोलने पर हमारा चरित्र दिखेगा। दिखेगा इतना नहीं, उस चरित्र को सुधारने की विधि भी यही है। જેવી રીતે તમે કાચની સામે જાઓ, કાચ કે અહીંયાથી આ મૂળો इत्यादि बतावशे, उसी तरह ये भी दर्पण है भागवत, जो दिखाएगा कि यहां पर ये मिस्टेक है, इसको निकालो, सुधारो। और वास्तविक दर्शन करते हुए जगत से भगवत धाम का बीज कृष्ण प्रेम को लेते हुए यद गत्वाना निवर्तनते, जहां फिर वापिस नहीं आना है। ये विधि है, ये सत्संग है, ये वैष्णव की कृपा है, ये संतों का सानिध्य है जिसको हम प्राप्त करने बैठे हैं। तो आपके सामने जो ये श्लोक है, उस श्लोक का पहला शब्द ही दिया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। स्वागतम विराणी साहेब તમારું। बहुत ही सुंदर सेवाનું कार्य। 2 દિવસ પહેલા ભગવાન શિવના જે વિવાહ હતા, એ દિવસે 11 સમૂહ લગ્ન બાપા સીતારામ સેવા સંસ્થાએ કર્યા। આવો હૃદયથી દીકરીઓ જ્યાં હશે, ગ્રસ્ત અનુસાર કર્મો જ્યાં હશે, પણ વૈષ્ણવના દીધેલા આશીર્વાદ આજીવન એની હારે રહે। એક સાથે એક સ્વરે દીકરીઓને આશીર્વાદ માટે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે। અને પુનઃ એકવાર પૂરી સંસ્થાનો ધન્યવાદ કે શુભ કાર્ય સેવાના। અને અમારું સૌભાગ્ય, બીજા બધા હતા, પણ મારું દુર્ભાગ્ય કે એ દિવસે મુંબઈમાં ન હોવાથી હાજરી નહોતા આપી ગયા। પણ જ્યાં હોયના હૃદયથી, અને બાપા તો બેઠા જ છે, એનાથી મોટું કોઈ છે નહીં આશીર્વાદ દેવા માટે, પણ છતાંય એક સાથે વૈષ્ણવે આજે આપ્યા આશીર્વાદ। કહેવાની ભાવના એ છે કે આ જે વૈષ્ણવનું જે કાર્ય છે ને, આ કાર્ય છે પર દુઃખે દુઃખી, જે આપણે નરસિંહે વાત કરી જુનાગઢની અંદર, એ પરોપકારની ભાવના સાથે કોઈ સેવા સંસ્થા ચલાવી રહી હોય તો આ સંસ્થા છે જગતની અંદર, જેનાથી કંઈ જોતું નથી। ભગવાન શિવની આપણે કથા સાંભળવા બેઠા છીએ, અને ભગવાન શિવનો પ્રસંગ એટલે લીધો કે 2 દિવસ પહેલા જે આપણે ભગવાન શિવની રાત્રિ મનાવી છે। તો હું વાત એ કરતો હતો કે શિવરાત્રિ એટલે ભગવાન શિવના વિવાહ, અને એના નિમિત્તે તે મેળ થયો, બધો સાથે આવી ગયો। એ મને સ્મરણ ઇત્યાદિ એટલે ખાલી તમારી સામે ઝલક રાખું છું।
અને વાત એ કરતો કે ભગવાન શિવ પાસે કેટલું ધન છે, એને સંસારથી કાંઈ જોતું નથી, કેવલ દેવા માટે. એમાં સંસ્થાને લોકો પાસેથી કાંઈ જોતું નથી, કેવલ પરોપકારની ભાવનાથી કાર્ય કરી રહ્યા છે. साधुवाद से बधाने धन्यवाद से. तो इस श्लोक का जो शब्द है, हम वैष्णव की सानिध्य में बैठे हैं, वैष्णव के पास बैठे हैं, तो देखो पास बैठने पर आप कहीं अत्तर की दुकान में चले जाओ, परफ्यूम इत्यादि में, परफ्यूम लो के न लो, सुगंध तो आ जाए છે ને. उस दुकान से चले जाओ, फौरन तो आ जाए, તમારે में लेવું नहीं पड़े. 100 રૂપિયા ખર્ચા વગર તમે બહાર નીકળો તો લે આય સાંટીને એવું લાગે. घना सैंपल में स्प्रे मारता है. उसी तरह सत्संग में जाओ, प्रभाव अपने आप होएगा भक्ति का. कारण के अंतरनी महक सुधारवानी वस्तु से. हम कहीं भी हो, कैसे भी हो, कहां पर भी हो, बस आकर बैठ गए, आगे का काम वैष्णव कर देंगे. तो ऐसे भगवान शिव के विषय में प्रभुपाद जी पहले ही शब्द में लिखे कि वैष्णव नाम यथा शंभु, जिस श्लोक को भागवत में 12 स्कंद में बोला गया है. केवल भगवान शिव लोगों के लिए जी रहे हैं. ऐसे भगवान शिव को हम समझने बैठे हैं और बात हम भगवान राम और कृष्ण की कथा की सुन रहे हैं. तो ये भगवान शिव, राम और कृष्ण की जो ये कथा है ना, यही संसार के अंदर एक अमृत रूपी नदी बह रही है. और ऐसे अमृत रूपी नदी के अंदर आकर बैठ गए, उसके सहारा ले लिया और उसका पान कर लिया, तब ये भवसागर जिसके अंदर हम पड़े हैं, कब तक पड़े हैं पता नहीं, कब से पड़े हैं पता नहीं, क्यारथी धंधो करिए, नुकसान क्यारथी करिए ये खबर होय. एवी ज रीते अत्यार लगी जे कर्युं है, हवे तो एक चांस मळ्यो छे गोल्डन, तो हवे ध्यान राखવું છે કે और બીજી વાર તો મનુષ્યતાનું મળે. धाम तो जोतुं છે ભગવાનનું, પણ અહીંયાથી જે બેલેન્સ એનાથી નીચે તો ન જવી. कम से कम दूसरा जन्म तो मानव का लगे, और वह भी ऐसे संस्था के साथ, ऐसे सानिध्य में, वैष्णव परिवार में तो मिले. और भगवान गीता में इस बात की गारंटी दी है कि मेरी भक्ति में लगा हुआ जीव कभी भी मानो कुछ कारणवश अपना शरीर छोड़ देता है तो श्रीमताम गृहे, उसको ऐसे घर में जन्म दूंगा कि ना कुछ धन की चिंता है, सीधो तुम्हारी महामंत्र जप तो निकले बारो. वैष्णव परिवार में जन्म મળે. એ લોહી ચડાવવું ન પડે, પહેલેથી જ એમાં હોય વૈષ્ણવતાનું, સાધુવાદનું, संत सेवाનું. तो ऐसे भगवान शिव की कथा की ओर अग्रसर हो. आइए एक साथ प्रेम से उस शिव को और प्रार्थना करते हैं कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि. भगवान शिव का जो चरित्र हम सुनने बैठे हैं वैष्णवों, और ये भगवान शिव का चरित्र जो है बड़ा ही मानव समाज को शिक्षा प्रदान करता है. क्योंकि भगवान शिव का जो चरित्र है उनको अपने पास कुछ नहीं रखना है. और भगवान शिव रुद्र गीत के अंदर, इसी अध्याय में आप आगे चलोगे, रुद्र गीत जहां पर प्रसंग है, भगवान शिव के शब्द है कि मुझे कौन प्रिय है. जैसे गीता के अंदर भगवान कहे हैं कि अर्जुन मुझे जगत के अंदर कौन प्रिय है, उसी तरह भगवान शिव भी बोल रहे हैं कि, और किसको बोल रहे हैं, प्रचेतागण जहां पर मिले हैं. और इस प्रसंग को मैत्रेय विदुर संवाद में हो रहा है, जिसको चतुर्स्कंद के अंदर रखा है. उस चतुर्स्कंद के अंदर मैत्रेय विदुर संवाद के अंदर भगवान शिव के शब्द है कि मुझे इस संसार के अंदर कौन प्रिय है. तो कहते हैं कि मुझे वही व्यक्ति पसंद है. तो कहते 4:24-28 के अंदर के भगवंत वासुदेव प्रपन्ना सब प्रियो हरि. भगवान वासुदेव के जो भक्त है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सम्मानित है, सब है. और इतना ही नहीं, आगे बोल दिया कि मुझे प्रिय तो है, लेकिन मेरे लिए जो प्रिय है, मेरे पास जो प्रिय वस्तु है, मैं उनको प्रदान कर देता हूं. तो તમારા આ ભાંગ પીવા વાળા ઈ પીતા જ રહે, એને કઈ નહીં મળે, કારણ કે મેં પીવાનું નથી કીધું,
ભગવાન શિવનું અનુકરણ કરવું તો ઝેરે પીધું છે, ન્યા કેમ આપણે બાજુવાળાને પૂછવા કેમ પીવાશે મારથી? ન્યા તો આપણે 2 ફૂટ પાસે રહેવી. પછી ગાંજા ચરસમાં તમારે ભોળેનાથે એને ઘણું કર્યું છે. अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण में रहना है. कुछ चीजें का अनुसरण नहीं होता, अनुकरण नहीं होता. ત્રણેય લોકના ઈશ્વર છે, ત્રિલોક ઈશ્વર. ભગવાન શબ્દ ભાગવતની અંદર વિષ્ણુ માટે રિઝર્વ છે ને ભગવાન શિવ માટે વપરાણેલો છે. બે માટે ભગવાન શબ્દ છે. પણ તો પ્રેમની પ્રધાનતા અલગ છે. શાસ્ત્રમાં હમણાં આપણે વાત કરીએ આગળ જાવીએ એટલે આપણે ઝઘડો લગાડ્યો કોણ મોટા ને કોણ નાનું, બધું ક્લિયર કરીએ થોડી થોડી વાર प्रसंग अनुसार. तो कौन प्रिय है? तो भगवान शिव बोल दिए कि जो विष्णु के प्रिय भक्त है वह मेरे लिए सबसे प्रिय है और मेरे पास सबसे अधिक क्या अधिक जो तिजोरी મૂકેલી વસ્તુ છે નહીં હોય ને આપી દઉં છું, એટલા પ્રિય. એમ પાર્વતીની નો કે નો કેવી, એમ થોડા મિરોડ વાળા છે દાન કરતી વખતે પૂછવા જાય, કરી દઈ પછી કેવી? नो पूछो नो पूछवी. तो क्या देते हो आप और आपके पास है क्या? देखा तो नहीं. एक वट वृक्ष नीचे બેહો છો, ગળામાં તમારે છે હું વાગંબર પહેલેલું, ચપટી ભભૂત મેં ખજાના છે ને, ગાયું છે ને ભક્તો એ ભજનની અંદર. અરે એમના વિચાર થાય રાવણ જેવાની જે આખી સોનાની આપી એકતા હોય તો જેની પાસે 1000 ની નોટ 200 નું દાન કરે કે 200 નું કરે? ધનેશ્ય મિત્ર, દેવતાઓના જે ખજાનચી છે એના તો એ મિત્ર છે. ફોન ખાલી કરવો પડે, મિસ કોલ થાય તો કામ થઈ જાય શિવજીનું. અમુક એવા હોય ને ખબર છે કઈ છે નહીં પણ ઓલા વ્યક્તિને કઈ એટલે થઈ જાય, વિશ્વાસ છે. તો દેવતાઓનું જે સંભાળ એના તો મિત્ર છે. ये भगवान भोलानाथ कह रहा है कि मेरा जो सबसे अधिक प्रिय धन है वो मैं उनको देता हूं. तो क्या है आपका सबसे महंगा धन? तो देखो मैं नटराज हूं और एक है नटवर. नटवर अर्थात, और ये नटराज जो प्रलय के समय नाचने वाले, दोनों को नाचना पसंद है. भगवान शिव भी नाचते हैं और कृष्ण का तो स्वभाव ही है नाचना. तो वो नटवर की जो रास लीला है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है. उदाहरण गोपनाथ चले जाओ, प्रसन्न हुए नरसिंह पर, क्या दिया उनको? नरसिंह ने मांगा कि प्रभु आप प्रसन्न हो तो आप दीजिए. अच्छा आप मेरे पे छोड़ दे तो मुझे तो भगवान रास, कृष्ण का जो रास है वृंदावन वही पसंद है. अब योग्यता न होते हुए भगवान शिव, देखो वैष्णव के आश्रित होने पर, वैष्णव के पास जाने पर जो महारास, जहां पर किसी की एंट्री नहीं वहां पर नरसिंह मेहता की एंट्री हो गई. ये वैष्णव सानिध्य का भी फल है. हमारे अंदर कुछ योग्यता नहीं है पर लेकिन किसी के पास रहने पर एनी नाते ते क्यारेक આપણું કામ થઈ જાય. दिखा दी रास लीला नरसिंह मेहता को, पर रास देखो, अब वो रास लीला के अंदर प्रवेश कर लिए, नरसिंह को दिखा रहे लेकिन खुद रास के अंदर एंटर नहीं हो रहे. लेकिन खेलना है, रास रमने की जिनकी भावना है लेकिन जा नहीं रहे हैं. ऐसे भगवान कृष्ण का जहां जहां मंदिर है भोलेनाथ आपको बाजू में अवश्य मिलेंगे. आप जगन्नाथपुरी जाते हो, गए हो, बाजू में ही भुवनेश्वर लिंगराज विराजते हैं. वृंदावन चले जाओ गोपेश्वर के रूप में बैठे हैं. बद्रीनाथ चले जाओ बाजू में केदार बैठे हैं. जहां जहां आपकी स्थिति मन जाए बाजू में आपको कहीं ना कहीं सेवक भगवान और भक्त भगवान दोनों साथ में मिलेंगे. डाकोर में वया जाओ पिपलेश्वर महादेव थोड़ा बाजू में, आओ द्वारिका अंदर नागेश्वर बैठा से बाजू में. जहां जहां दोनों पास में मिलेंगे. कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अंदर बाजू में भूतेश्वर के रूप में बैठे ये महाराज. गिरिराज के अंदर हरिदेव मंदिर के बाजू में चकलेश्वर के रूप में बैठे शिव जी. जहां जहां बुद्धि चलाओ बाजू में मिलेंगे, क्योंकि उनका भाव है सेवक का. और सबसे आज लोग कहते हैं कि यदि ये शिव छोटे हैं तो भगवान राम ने उनकी रामेश्वर में स्थापना क्यों कर दी?
उस भगवान राम को भी सीता को लेने जाना था, तब उस समुद्र के पास तो ये ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, रामेश्वर को स्थापना करके आगे चले। परमिशन लेवी पड़ी भगवान शिव ने। કેમ તમે ક્યારેક કોઈ સેવક પાસે આપણને ન ખબર પડે નથી પૂછતા? તેમાં નાના થઈ ગયા નથી સલાહ લેતા ક્યારેક? અનિલભાઈ બોસ હોય છતાંય લેવી પડે છે. પણ એ કદાચ મગજમાં ન આવે તો રામેશ્વર શબ્દની જરાક સંધિ છૂટી પાડી દો. રામ જેના ઈશ્વર છે એ રામેશ્વર. રામ કિનકે ઈશ્વર હે? ભોળાનાથના જે ઈશ્વર છે એટલે નામ પડ્યું રામેશ્વર. પણ શાસ્ત્ર અને ભાગવતથી જે પ્રેમ આનંદ હોય એને ઝઘડો ન હોય. અને બ્રહ્માજીના શબ્દોની વાત કરો તો શીરમ યથા દધિ વિકાર વિશેષ યોગા. जैसे दही से, दही सेमाथी बने? दूधनो ज विकार છે. दूध को जमाने पर जो दही की रूप में निर्माण हो जाता है, उसी दूध से तो दही बनता है. तो ब्रह्मा जी कह रहे कि ये भगवान शिव का जो जन्म है वो भी अद्भुत है. कृष्ण मूल है, सबसे प्रथम पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम जिसके लिए कहा गया है, कृष्ण प्रथम, ना उसके ऊपर कोई, आदि सब वो है. और उस कृष्ण से एक अंश बलराम जी उनके, तार द्वितीय दे श्री बलराम. कृष्ण से दूसरा अंश प्रकट हुआ बलराम जी, और उस बलराम जी ने अपने को अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव और संकर्षण 4 रूप में विस्तारित किया बलराम. कृष्ण तो रह गए, बलराम जी ये कार्य कर रहे हैं. और उसी संकर्षण के जो 4 फॉर्म निकले उसमें से संकर्षण, और संकर्षण के भी 3 रूप में विस्तार हुए, जिसको आप गर्भोदक्षायी विष्णु, शिरोदक्षायी और कारणोदक्षायी विष्णु, 3 पुरुषावतार विष्णु के नाम से जानते हो. થોડુંક માઇન્ડનું કેલ્ક્યુલેશન ચાલી રહ્યું છે, પણ સરળ છે. शिव प्रगट ની વાત થઈ રહી છે. तो कृष्ण से बलराम, बलराम से चतुर्युज, चतुर्युज में से पहला संकर्षण, संकर्षण से 3 विष्णु, शिरोदक्षायी, कारणोदक्षायी, गर्भोदक्षायी. और उस शिरोदक्षायी विष्णु के, गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से जो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और उस ब्रह्मा जी ने जीव सृष्टि के लिए अपने ही तन से चतुर्थ कुमार, 4 कुमारों को उत्पन्न किया, और सीधा आदेश दिया कि आप इस जगत की सृष्टि के लिए जीव सृष्टि प्रारंभ करो. पर उनको कोई रस नहीं था सृष्टि के अंदर, फसाऊ नो तो नहीं करवान था. अब सीधा मना करने पर ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए, और उसी समय क्रोधावश उनकी भ्रुकुटी से एक बालक प्रकट हुआ. वो है भगवान शिव, जिसका ना कोई जन्म भी इस तरह अद्भुत है. और ऐसे जन्म लेने पर भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि शीरम यथा दधि विकार विशेष योगा. भले वो इस तरह ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से अवतार है, लेकिन फिर भी वो भगवान कृष्ण के ही अंश है, कृष्ण ही है. अब देखो, झगड़ा जहां पर लगता है, अब ये शीर और दही की जहां पर बात है, तो दूध मानो पालन का काम करता है, और जैसे भगवान विष्णु जीवों के पालन के लिए है, और एक शिव जी जिसका कार्य संहार के लिए, प्रलय के जो देवता है. तो शीर मतलब दूध से आप रबड़ी इत्यादि जो भी आइटम, खीर वीर बनाते हो, बनाओ ना माता जी, खवराओ जो वालों. और दही से आप लस्सी तो बनाते हो, तो आपको दूध भी चाहिए, लस्सी भी चाहिए, तो झगड़ा क्यों लगाते हो? बेनो आनंद लो तुम्हारा. शीरम दधा यदि विकार विशेष, ब्रह्मा जी तो बात करे से. शीर यदि भगवान विष्णु है तो दही भोलेनाथ है, और हमें दोनों चाहिए. क्यों झगड़े में पड़े हो? એને કાંઈ વાંધો નથી, તમે આનંદમાં છે, બે રમે છે, આનંદ કરે છે. तो ऐसे भगवान शिव जो कहते कि मुझे सबसे प्रिय रास है, लेकिन उस रास के अंदर एंट्री तो नहीं मिल रही, क्योंकि महाभाव रास की चर्चा श्रीधाम वृंदावन के अंदर अब सुने होंगे. अब अंदर तो इच्छा है रास रमने की, खेलने की, तो वही कैलाश के भोले बाबा थोड़ा भजन का भी आस्वादन 1-2 लाइन का कर लो. एक बार श्री भोले भंडारी बन के ब्रिज किनारे गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई. पार्वती तो मना कर रही है कि नो जो है वो शोभे नहीं.
પુરુષ વ્યક્તિ સ્ત્રીના વેશ કઈ રીતના શોભે. પણ અંદરથી જેને રમવાની ઈચ્છા હોય એ વેશ ઉપર નો વિચાર કરે. પરંતુ માતા પાર્વતી બીજું કહે છે કે काम करो, शिवजी के काम कर, तू तो सखी ना रूप में स्त्री है, तू जा सकती है, तो एक काम कर, मुझे स्त्री का वेश लगा दे और तेरे साथ ले चल ब्रज के अंदर. और कोई पूछे कि कौन है तो बता देना कि मेरी सखी है. भजन ની વ્યાખ્યા તમારી સામે મૂકી રહ્યા છે, ગાવાનું તો. लेकिन चलो वो भी बात में बता दूं, लेकिन તમે રમશો ત્યારે શું થાય? તમારું રમવું કઈક अलग से. स्त्री का वेश बता भी दूंगी कि मेरी सहेली है, आज ही बिहा कराई, सब बता दूंगी, झूठ बोल लूंगी बाबा तुम्हारे लिए. પણ તમારા જ્યારે સ્ટેપ પડશે એ દોઢિયાના શું થઈ જાય. અમુક એવું હોય રમતા બીજા સારું જ રમતા, પણ અમુક એવા પડે એટલે બિચારા જે રમતો નહીં તમારે મૂકી જ દઈશ, ગ્રાઉન્ડ ખાલી જ કરવું પડે. તું રમી લે ભાઈ, પેલા તને હોતા હે તું ઉતારી લે. पर नहीं जाना तो है, महादेव जिद पकड़े हैं. ऐसा सजा दे मुझको कोई न जाने इस वेश को, पहन के सारी बांध के घुंघरू, चाल चले मत वाली गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई. और उसी समय अब देखो गोपिया शायद नहीं पहचाने, क्योंकि गोपिया का तो एक ही विषय रास के अंदर के उस रसिक कृष्ण को ही देखना. और महादेव के लिए एक बात है कि गोपिया का सब कृष्ण की ओर मुख होगा, कृष्ण को देखती होगी, हमारा काम हो जाएगा, रास के अंदर प्रवेश कर लेंगी. पर जिसको जिस रास के जो अध्यक्ष देवता है वो तो जानते हैं ना कौन पधारे आज. ऐसी बजाई बंसी सुध बुध गवाई भोलेनाथ ने. અમથી ક્યારે વાંસળી નો વગાડે, આજ કેમ વગાડી? ઓલાની સાડી ઉપરથી કાઢવી હતી. સર સે સારી સરક ગઈ અને આવી ગયા તમારે વેશમાં. ये लीला है, प्रेम है, आनंद है. बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय. अब वृंदावन के अंदर बंशीवट गए होगी, यमुना के पुलिन तट पर ये एक कोने में बैठे हैं ये गोपेश्वर महादेव बनकर. अब देखो ये तो बाहर से हमारे लौकिक भजन की व्याख्या हो गई. भगवान शिव अंदर से रास रमना चाहते थे, ये वेश भी लेकर आ गए, लेकिन फिर भी रास में एंट्री नहीं मिली. और हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि देखे जैसे पूतना गोपी का वेश लेकर आ गई, भगवान ने उसको माता की गति दे दी. कथा आप जानते हो. और इस कथा को सुनने पर कोई ऐसा समझता है कि वैष्णव ड्रेस पहन लेने पर ये तुम्हारे बेतन कंठी और थोड़ी टाइट सड़ाई लेवा, तिलक थोड़ा घाटो कर लेवा, वेश तो हो गया वैष्णव का, लोग प्रणाम भी करेंगे, इज्जत भी देंगे. लेकिन वो बंसी बजाने वाला वेश में आए महादेव, लेकिन उसके रूप को दिखाने के लिए बंसी बजा दी. तो हम वैष्णव के ड्रेस में तो, लेकिन हृदय यदि वैष्णव का नहीं है तो शाम की बंसी बजने पर ये तुम्हारी मेकअप उतरी जाए, પછી ખબર પડે આટલે અટકાઈ ગયા, બ્યુટી પાર્લર કંઈક બીજું દઈ ગયું. ઘણાને એમ થતું જે મળ્યું એ હાસવો તમારે. तो सबसे पहले यहां पर सिद्धांत यह समझना है कि रूप के चक्कर में नहीं रहना है. तिलक कदी ऐसा वैसा हो गया चलेगा, कंठी नो एकादू राउंड बेनी जगह कदे एक પહેરાઈ ગયું હાલશે, વૈષ્ણવ ડ્રેસમાં ધોતી નો પહેરાણી પેન્ટ શર્ટમાં હાલશે. पर હૃદયની અંદર જે વૈષ્ણવના ગુણ જે ગાયા છે, વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે, પર દુખે ઉપકાર ન માને અને મનમાં કોઈ દી અભિમાન ન હોય. આ નરસિંહના શબ્દો છે. અને એ જ શબ્દને પ્રહલાદ મહારાજે 5મા સ્કંદની અંદર વૈષ્ણવના 26 ગુણ બતાવ્યા છે જ્યારે નરસિંહ ધામે પ્રગટ किया ત્યારે. वैष्णव का एक आभूषण होना चाहिए कि ये उनके अंदर ये गुण होते हैं. बीजा उपकर उपकार करो, अभिमानवान हो रहવું, મીઠું બોલવું, પ્રેમથી બોલવું, સેવાના કાર્યો, આ ગુણ છે. પછી ગમે એ વસ્ત્રમાં હોય, અને તો વસ્ત્ર તમારે ચકાચક હોય ને ધંધા તમારે તો એ વશ બંસી વાગી જાય ક્યારેક, અને ઘણાના તમારી રિઝલ્ટ દેખાઈ જાય. એટલે કાલ તો બાપુ હતા ને હતા આજ વાહે છે જેલમાં હોય, તે ઉતરી ગઈ બંસી વાગી.
और समाज के अंदर लोग इतने भोले हैं कि ड्रेस को महत्ता देते हैं। इसीलिए तो ये भागवत देखना भी होगा कि क्या ये वैष्णव के गुण रूप में तो लेकिन गुण में भी है, तब नमस्कार है। बाकी मूर्ख जंका की तरह चमत्कार को नमस्कार करने वाला हमें नहीं बनना है। 100 टच सोनू हो तो ज लेवू से। बाकी पीतल तो घणा हजी आपड़ा गाम आपड़े मने समजातुं नथी। डोस्यू मारी पे एटलू पण क्यारेक चेक करावવું પડશે ને બેડો पीतल ने जीकी गया मारी पे एटला तोला पण ई चेक करावવાનું જ રહી ગયું। ગઢા પેલા બિચારા ચેક ન કરાવતા, એમના મી હાસ્ય જ રહી ગયું। પછી ઘણા અલા તો કે અટવાઈ ગયા, અમુક ટકા જ નાખી ગયા, બાકી તો બીજી પાણી જ ચડેલું છે। उसी तरह चेक करना होगा कि हम जिस स्थान पर है, जिस परंपरा में जिससे जुड़े हैं, क्या वो परंपरा अंतर्गत है। जैसे 4 परंपरा चलती है, चतुर्थ संप्रदाय, उसके अंतर्गत भक्ति में हम आते हैं, नहीं आते तो पहले सुनो, सावधान। क्योंकि हम इस तरह है क्योंकि पीछे वाला संघ भी उसको ही फॉलो करेगा। जेवा राजा एवी प्रजा, तो पहले हमें भी देखना होगा क्योंकि हमारे पीछे भी जो परंपरा वंश इत्यादि चल रहा है का आपड़े कुआम गया कि एने नाखवे थोड़ू से। बुद्धि सबके पास है, चक्षु सबके पास है, देखना, पढ़ना, स्वीकार करना, અને मन से स्वीकार करके एक बार लगा दिया तो તમારી પછી સિક્કો જ હોય, પછી એમાં કઈ ફરક ન પડે। लेकिन सुनो, आप स्वयं पढ़ो, आप ले जाओ इस ग्रंथ को, भागवत को, फिर निर्णय लो। किसी की व्याख्या पर आकर नहीं, क्योंकि बोली ऐसी है कि प्रभाव से आप उसके आकर्षित हो जाओगे। और संसार के अंदर प्रभाव व्यक्तित्व की बोली पर तो पूरा डाइवर्ट हो रहा है माइंड। माइंड डाइवर्ट होने से पहले व्यक्तित्व की कितनी भी बोली हो, लेकिन बोली जो बोल रहा है क्या वो स्वयं आचरण में है या स्वयं गीता भागवत रामायण से बोल रहा है। और ये हमें स्वयं को देखना होगा खोल करके। आप प्रभु जी आए जी किन तो गया 1 કલાક હું આમાં કઈ લખ્યું જ કે તમારે પોતાનું તે ખોલીને દુકાન બેઠા था। तो देखना पड़ेगा हमें। એટલે હું તમને નિવેદન કરું, કોઈ બી આવીને બોલે ચકાસો, ભાગવત તમે લઈ જાઓ, વાંચો, જોવો, પછી નિર્ણય લો। કોઈની વાત ઉપર ન આવો, પછી કોઈ બી સંપ્રદાય હોય, કોઈ બી સંસ્થા હોય। तो इस तरह भगवान शिव का सबसे प्रिय है रास। और उस रास के अंदर बात में ये कर रहा था कि रूप जो है निकल गया, और रूप लेने पर भी रास में एंट्री नहीं मिली। बेलवन के अंदर, मान सरोवर के अंदर गोपिया पौर्णमासी, जो ये कृष्ण और राधा की ये प्रेम की जो लीला के जो अरेंजमेंट करने वाली पौर्णमासी है, उसने भगवान शिव को कहा कि आपको रास में एंट्री चाहिए तो सबसे पहले इस गोपी भाव को प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गोपी भाव संभव ही नहीं है। इसीलिए तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जब रथ यात्रा निकलती है तब 4 श्लोक में जगन्नाथ जी को श्लोक सुना, उसका अंतिम शब्द गाया कि गोपी भरत्यु पद कमलयो दास दासानुदास। पहले तो गोपी भाव प्राप्त करना है और गोपी भाव प्राप्त करने के बाद दास परंपरा में सेवा भाव में चलना है। तो हे महादेव, आप ब्रज के अंदर आ तो गए हो, नारी का वेश भी ले लिया है, सब है, लेकिन फिर भी एंट्री तो नहीं होगी। तब क्या किया जाए? अब देखो, जगत के जो गुरु है वैष्णव नाम यथा शंभु भगवान शिव, लेकिन उनके लिए गोपिया है ब्रज की ये नारी। उद्धव के लिए भी बनी थी ब्रज की नारी, और इसी गोपी का तो हम तिलक करते हैं, जिस गोपियों ने द्वारका के भीतर गोपी तड़ाव, जो भगवान के देह में विरह में अपने प्राण को त्याग दी, ये वह गोपियों का चंदन है, उनकी ये माटी है। चलो, उनके कुछ अंश शरीर में धारण करने पर हमारा तो भावताल दुनिया में बहु कही रहा, आ हूँ भावનું, आ ઓલું હું ભાવનું, પણ ક્યારેક આપણા ભાવ ઉપર વિચાર કર્યો કે આપણે કયા ભાવમાં છીએ? અને સંસારનો ભાવ આજકાલથી આપણે નથી કરી રહ્યા, જ્યારથી ભગવાનથી અલગ થયા છીએ। અને આ ભાવતાલ ક્યાં લગી ચાલશે? જ્યાં સુધી એની પાસે પહોંચશું નહીં। તો ભગવાન પાસે એટલું જ માગવું છે કે ભાવ શબ્દ આવ્યો છે તો ભગવાન જગતના ભાવ બહુ કર્યા, હવે ભાવતાલ કરવાનું બંધ કરીને તારી હારે મેળ કરવો છે। અને એકવાર તમારી હારે મેળ થઈ જાય, ઓલું જે જોખવાની વસ્તુ છે એ લેવલ મતલબ મેળ, હલ્લી સંસારનું બેલેન્સ બરાબર થઈ જાય।
उस तरह भगवान आपसे मेल करना है। संसार के अंदर बहुत भटके, तो ये वेश में आकर एंट्री नहीं होगी तब पूर्णमासी कहती है बेलवन के अंदर आज भी स्थित है मान सरोवर। मान सरोवर के अंदर भगवान शिव ने डुबकी लगाई और पूरे गोपी भाव को प्राप्त कर कर आए, और उस भाव को जब प्राप्त कर लिया तब उनको ब्रज के अंदर स्थान दिया और वो वहां पर बैठ गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। वरना तो वहीं पर भी एंट्री नहीं थी, वहां से भी निकलना था। ऐसे भगवान शिव जो वैष्णव के लिए जिनका हृदय द्रवित होता है, उस श्लोक को, यदि इस श्लोक का जो शब्द आपके पास है उस श्लोक को में प्रवेश करने के लिए, समझने के लिए आपको अष्टम स्कंद की ओर जाना पड़ेगा थोड़ा। तमाम जाओ हूँ जाओ એટલે તમે આવી જશો, પણ ખબર તો છે ને કયા સ્ટેશનમાં કયા સ્ટેશને જ આવી છે। આજ તમારે ઘડીક વૃંદાવન લઈ જાય ને ઘડીક તમારે દ્વારકા ક્યાં ક્યાં લઈ જાઓ, અહીંયા બેઠા લઈ જાઓ, વાંધો હું તમને। तो अष्टम स्कंद के अंदर जहां पर देव और दानव समुद्र मंथन कर रहे हैं, किसकी प्राप्ति के लिए मंथन हो रहा है? सार जिसका है अमृत, अमृत को प्राप्त करने के लिए देव और दानव लगे हैं। वासुकी को रस्सी बनाकर मंदराचल को मंथा जा रहा है क्षीर सागर के अंदर, जहां पर भगवान स्वयं उपस्थित है, क्योंकि नीचे कश्यप के रूप में बैठे थे ये और ऊपर अजित के रूप में बैठे थे भगवान। और इतना होने पर भी देवताओं की साइड से खींचने पर भी लगे थे ये महाराज। अब देव और दानव ने शांति के लिए, अमृत की प्राप्ति के लिए जब ये चालू किया समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन चालू करने पर काल का ऐसा कुछ प्रभाव से उसके अंदर से सबसे पहले ऐसा विष निकला जिस विष के प्रभाव से ही आगे का कार्य ही असंभव हो गया। अब जीव बचेगा, प्राण बचेंगे तब उसको मथा जाएगा ना। अब ऐसा ही पहला निकल गया हलाहल विष, जिसका इतना प्रभाव था कि उस समुद्र के अंदर से जब ये विष बाहर निकला, और ये विष का जो प्रभाव था चतुर्दिशा, चारों दिशा के अंदर घूम रहा था। मतलब क्या विष इधर उधर घूमता होगा? नहीं, उस जैसे अग्नि के अंदर से वो धुआं जो निकलता है या इसकी जो ज्वाला निकलती है, उस तरह ये अग्नि के समान कोहलता हुआ एकदम ये विष जब प्रकट हुआ, तब उसके धुएं से, उसकी ललाट से ये पूरा जो चतुर्दिशा थी पूरी एकदम जनजीवन सब अस्त व्यस्त होने लगा। और सबसे पहला प्रभाव पड़ा कि उस समुद्र के अंदर रहने वाले जो जलचर जीव थे, उस अपने स्थान को छोड़कर किनारे की ओर भागने लगे। और जीव तो भागे, लेकिन देव भी भागे, दानव भी भागे। कहां भाग रहे? बचने का, बचना है, बचना है। अब देखो विलक्षण बात यह है कि भगवान हरि साथ में है वहां पर, लेकिन उस विष के प्रभाव से बचने के लिए, भगवान शिव के पास जाने के लिए भगवान स्वयं कह रहे कि इससे एक ही व्यक्ति मुक्त कर सकता है, वह है सदाशिवम। अरक्षणाम भगवान शरणम गतिम सदाशिवम, भगवान नारायण के शब्द निकल गए वहां पर। अब देखो भगवान स्वयं है, उस काल के प्रभाव को जो देवता है उसको नष्ट नहीं कर सकते, उस विष को जो निकला है। तो जैसे रामेश्वर में मान लिए दिए, उसी तरह यहां पर उनको मान देना है। जानते हैं भगवान शिव के प्रभाव को, और जगत को दिखाना चाहते हैं कि मेरे भगवान प्रिय मित्र, भगवान मित्र का प्रभाव क्या है दुनिया देखेगी आज। जैसे उद्धव को दिखाना था कि मेरी प्रेमी गोपिया का प्रभाव क्या है। वो तने से ना कि बृहस्पति नो शिष्य एक बार जा ब्रजनी अंदर गोपिया पढ़ाएगी कि पढ़ाई क्या होती है। जगत को दिखाना था कि शिव है कौन। नगर ईद ने तुम्हारी બધું સાફ કરી નાખે, પેલા પાછા લાગી જાય। शिवजन हम बारे ही नहीं को भेजा रहे हैं, स्वयं साथ में जा रहे हैं। स रक्षणम स्वयं हरि गतम, साथ में गए देवताओं के साथ। और भगवान शिव के द्वार पर जब कैलाश पहुंचे, तब भगवान शिव के वातावरण कैसा था? प्रभु प्राणनाथम विभु विश्वनाथम जगन्नाथ नाथम सदानंद भाजम भवद्रव्य भूतेश्वर भूतनाथम शिव शंकर शंभुमीशान मीडे गले रुंडमालम तनो सर्पजालम महाकाल कालम गणेशाधिपालम
जटाजूट गंगो तरंग विशालम शिव शंकर शंभुमीशान मीडे। 8 श्लोकों में जो ये शिवाष्टकम है, उनके 2 श्लोक आपके सामने रखे कि भगवान शिव जहां पर विराजते उस कैलाश का वातावरण कैसा था जब ये देव दानव इत्यादि सब उस द्वार पर आए हैं। और जो स्तुति इत्यादि करते, जिसको आपने पहले सुना कि भोला शंभु भवदुख कापो शंभु शरणे पड़ी, अपनी भाषा में ली तो स्तुति इत्यादि करी कि हम आए हैं, किस लिए आए हो। और स्थिति देखी पहले कि भगवान शिव वहां पर क्या कर रहे हैं। वटाधो निवासम महाहाटहासम महापापनाशम सदा सुप्रकाशम गिरीशम गणेशम महेशम सुरेशम शिव शंकर शंभुमीशान मीडे। शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जगत के जीवों के कल्याण के विषय में सोचने के लिए वट वृक्ष के लिए जो महादेव समाधि में तप कर रहे हैं, ये स्थिति थी जब देव दानव पहुंचे। उनको तो पता नहीं था कि समुद्र मंथन हो रहा है, हल विष निकला है, कुछ पता नहीं है। वो तो तपस्या में है। और तपस्या किस लिए कर रहे? जगत के जीव सुखी रहे। जो आपके श्लोक के अंदर की जो बात है, आज का जो श्लोक है, जिसको प्रभुपाद अंकित किए, जिसको जगत से कुछ आशंका नहीं है, कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं उस कार्य में यहां लगे हैं, तब में वही विचार हो रहा है। और साथ गिरीशा, ये भगवान भोलेनाथ की जो भार्या है उनकी सेवा में लगी है। और संसार के बड़े बड़े मुनि इत्यादि वहां पर स्तुति इत्यादि भगवान शिव की करे, जो शिव समाधि में बैठे हैं। ये वातावरण है कैलाश का, जहां पर ये देवता आए हैं। और इस तरह वहां पर आने पर भगवान शिव की जब समाधि खुली और सीधी नजर उस देवताओं पर गई, और देवता तो तुम्हारी लबड़े स्थिति में मां गोड़ क्या हुआ उस तरह स्थिति में सब खड़े हैं। लेकिन देखते देखते भगवान शिव की नजर प्रिय अपने भगवान जो साथ में आए हैं अरक्षणाम हरि पर जा रही है। अब समझ गए कि साथ में आए मतलब काय कैसे। और ये लीला भी ऐसी है दोनों की। एक जब जन्म लिए ये भगवान हमारे देवकी के उदर से, और जब विराजे नंद भवन में, नंद गांव के अंदर, तब ये भोले बाबा जो दर्शन के लिए ब्रज शिव में आए, जो कैलाश में बैठे, उनको पता चला कि मेरे प्रिय भगवान गोकुल में जन्म ले चुके हैं। तब का जो ये भजन है आपका, नगर में जोगी आ गया था महाराज। वेश कैसा था? जिस वेश से बड़े बड़े लोग भी डर जाए, तब माता ये यशोदा कह रहे कि इस वेश को छुपा लो, छोटो सो लाला डर जाएगा। छोटा है मेरा कन्हैया, नहीं कराऊंगी दर्शन। तब ये भोले बाबा जो अपना ये ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं, जटा खुली है, वो कहते कि बाप मैं दर्शन के लिए आया हूं, मैया दर्शन करा दे। अब ये दोनों कैलाश के अंदर दोनों आमने सामने है। एक का तप खुला है, देवता साथ में है, और दर्शन की बात हो रही है। भोले बाबा कह रहे कि आया था, कैसे दर्शन के लिए ललचाया था, अब आए हो, रुको। उस कथा को स्मरण कर रहे हैं। माता कह रही है यशोदा के नहीं कराऊंगी दर्शन। अरे देखो, बड़े ही दूर से आया हूं, और मेरा जो ये जटा खुली है ना, बाबा तुम्हारे बांधिन राखे। और मैं खुली क्यों रखता हूं पता है मैया? क्योंकि इस जटा के अंदर जड़ी बूटी छुपी हुई है। जो भी जटा को स्पर्श कर ले उसके जीवन न्याल ही न्याल, वो कभी रोता नहीं। लेकिन तुम कहते हो बाबा के तुम्हारी जटा को स्पर्श करने पर कोई रोता नहीं, लेकिन तुम्हारे रूप को देखकर लाला रो रहा है ना। कृष्ण ने रोना भी चालू किया था, नहीं कराया दर्शन। लेकिन આપણે જેમ થોડા અત્યારે મંદિર બંધ છે, હાલો ને તમે આવતી બાપા સીતા પૂનમ ને દી આવશું। रुक गए, नहीं गए कैलाश। पार्वतीने કીધું તારે ગણેશ એના સહારે રહેજે, હમણાં બહુ લાગે કાર્તિકેયને હમણાં મોર ઉપરથી હેઠો ઉતારી લેજે, નાની રાખી ઉંદડાને ઘડી પાંજરામાં નાખી દો। શિવને હું હમણાં નથી આવવાનો, કેમ?
જે કાર્ય માટે ગયું છે પૂરું કરવાનું છે. दर्शन की विधि. आशा लगाकर बैठ गए आशीश्वर के रूप में, आज भी टेर कदम के बाजू में. अब वहां पर आशा लगाकर बैठे हैं और यहां पर इसने और जोर से रोना चालू किया कृष्ण ने. तब बड़ी बुद्धि औरतें जो थी वो कहती कि वो जो बाबा आया था ना, कुछ मंत्र मार के चला गया, इसके कारण ये रो रहा है. तो उसी को वापस करें कि ज्યાં કઈડો હોય એને જ બોલાવે ઉતારવા હાટું, એવું કેમ ગઢા? तो उसी को वापस बुलाना पड़ेगा. अरे उसी के कारण तो रो रहा है, पर विराजे बीजो काई नहीं. लोढ़ू लोढ़ा ने कहा वांधो ही से, उनको ही बुलाना पड़ेगा. और जब बुलाया और रास्ते में शिव जा रहे कि हालो हालो तुमने बोलावे से नंद रानी, तब भगवान शिव समझ गए कि ये लीला उस छोटे से जो रो रहा है उनकी है. પણ હવે ત્યારે આવ્યો ત્યારે હું સીધો દર્શન લઈને વહી જાઉં, તો પણ હવે તો મુદ્દલ વ્યાજે બધું લેવાનું થાય. इस तरह दर्शन लेना है, अब तो बाबा छोड़ेंगे नहीं. और आकर खड़े रहे. वो कहती है कि लाओ लाओ आपका लाला रो रहा है. तब कहते देखो मैया, मैंने पहले कहा था कि जो भी इस संसार के अंदर तुम चाहते हो कि आज के बाद तुम्हारा लाला कभी ना रोए, આવું કોણ માનો ઈચ્છે કે જીવનમાં કોઈ દી છોકરો રોવે નહીં? તો હું કામ લગ્ન કરાવતા હશે? વિચારો તમે. जय जय श्री राधे श्याम. कहते कि आपका लड़का कभी ना रोए, तो एक काम करो, ये जो है इनके स्पर्श चरण जो है मेरे सर पर स्पर्श करवा दो. क्योंकि यहां से तो सब जड़ी बूटी निकलती, गंगा भी यहां से निकली है, लोग जिसमें नहाकर पवित्र हो रहे हैं. आज गंगा का तो ये स्थान है, महादेव बोल रहे हैं. तो यहां पर स्पर्श करने पर आपका पुत्र जीवन. અને माता यशोदा केम नो विचार करे, स्पर्श की कहां बात करते हो, पूरे लाल को रख दिया भोलेनाथ के सर पर. और भगवान शिव आनंद में प्रेम विभोर. और उसी बात का यहां पर स्मरण हो कि आज प्रभु आप आए हो, मेरा मान बढ़ाने के लिए मैं आया था. तब भी आपने मेरा मान बढ़ाया था, क्योंकि आपके चरण से जो गंगा निकली है, वो गंगा को लेकर ही मैं धन्य हो गया था. लेकिन वो छोटे से चरण से जो गंगा निकली, वो चरण साथ आप मेरे सर पर आए थे. गंगा तो थी, लेकिन वो चरण भी आपने ब्रज के अंदर मुझे दिए है. तो आज आप आए हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है देव समाज के साथ, लेकिन आप साथ में हो, तब इनकी विनती सुननी होगी. निवेदन कौन करे एना पर व्यक्ति નું કામ થઈ જાય. देव तो एकला तुम्हारे गया हो तो जी, इसीलिए देखो भगवान भी साथ में गए. आप साथ में आए हो, बोलो प्रभु. तब देवता लोग कहते, कहीं कहीं श्लोक है भागवत के अंदर, अष्टम स्कंद के अंदर, ये जो विधि है कि भगवान शिव को किस तरह प्रसन्न किया. तब देवता लोग कहते कि हम जिस कार्य के लिए प्रयास कर रहे थे, अमृत के लिए, ये पीवाटू पहला जीवतुं रहવું પડશે ને. हलाहल विष निकल गया है, और उस विष की जो ये पूरे चारों ओर जो प्रहार है, उसको समाप्त करना भगवान शिव आपके पास कला है. ये पत्नी हम जो पार्वती तो केम लागे. अब देखो ये भी एक विलक्षण बात है. देव समाज महादेव को कह रहा है, और वो भी भारिया के सामने कि तुम्हारे जहर पीवानु છે. क्यों લ્યો આ બાજુ બેઠા હોય તમારી 5 રૂપિયા ઉશીના નો માંગી કો જहर પીવાનું જવા દો. ના તો દેવ સમાજ આખો આવ્યો છે, અને પાછા હરી હારે. અને હું કહેવાનું અમૃતની તો વાત જ નહીં, આવો થોડું પીવાનું છે. હવે એનો ખબર નહીં પીન શું થાય, જીવતા રહ્યો એ તો પછીની વાત. અમથા સતી સતી નથી, જાણતી હતી પોતાના પતિનો પ્રભાવ. આ વિષ શું બગાડવાનું. और बड़े ही प्रेम से देवताओं के बात को सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर पहुंचे जहां पर ये विष का प्रभाव हो रहा था, और अपने हाथों में जो ये अंजलि भरकर ये विष लिया. और ये भी एक विलक्षण बात है कि इस तरह इस विष को पिया, न अंदर न बाहर. पाणीનું એક ટીપું ગળામાં અટવાઈ ગયું હોય તમારે, વાહે કોઈક દબા મારે ખો ખો કરતા હોય તો એટલું મોટું નીકળેલું વિષ જે દેવ સમાજ આખો લાલાહિત છે, ગળાની અંદર ભગવાન ભોળાનાથે અટવાડી દીધું. અને વિષના પ્રભાવથી નીલ કલરની 3 રેખા પડી ગઈ, નામ પડ્યું નીલકંઠ મહાદેવ की. ये कार्य है भगवान का. એને કાંઈ લેવા દેવાનો હતો, એ તો તપસ્યા કરતા था. वही तो बात है वैष्णव के गुण की. कुछ लेना नहीं, लेकिन सब यदि कोई आपत्ति में तो अपना धर्म नहीं छोड़ना है. और देखो ये देवता भी देवता है. विष निकल्યું ત્યારે આખું ગામ ગયું બોલાવો, અમૃત નીકળ્યું ત્યારે શિવને ફોન ય ન કર્યો કે હવે તો હો
નકર તો આ વસ્તુ જ ન નીકળે તમે પહેલા નો આવ્યો હોત તો. ये है संसार. आपने कुछ काम कर दिया परोपकार का, वो भूल जाएंगे. अच्छा समय आने पर आपको याद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वैष्णव है, काई नहीं, भूली गयो है, काम में आशे कहीं. उसी तरह महादेव ने भी सोचा कि अमृत निकला है, पीने में मस्त हो गए, और उनको इस अमृत से पड़ी भी क्या, उनके पास तो सबसे बड़ा महामंत्र का अमृत है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे. नामामृत को ही महाअमृत कहा गया है, जो भगवान शिव की समाधि में भी है, गले में पर भी है, और वही उनका जीवन है. इसीलिए तो अपनी पत्नी को सलाह देते हैं और सूचना देते हैं और बोध भी देते हैं कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना, जगत एक सपना. इस तरह भगवान शिव हमेशा दूसरों के लिए ही जिसका जीवन है, और सबसे बड़ी बात कि भगवान कृष्ण के प्रिय भी है, मित्र भी है, और स्वयं भगवान भी है. और उनके परिवार की जहां पर बात है, किस तरह परिवार को साथ में रहना चाहिए, वो भी जगत को सिखाते हैं. एक जनो वाहन से बीजानो दुश्मन है, आखा परिवार नो तमे गोती लो. मोर किसको खाता है? सर्प. भगवान शिव साथ में रखते हैं. शेरवाहिनी मां दुर्गा. मेल करो તમે જે જેનું વાહન છે એકબીજાનો દુશ્મન છે, વાઘથી લઈને મોર સુધી વયા જાઓ, એમાં સર્પ પણ આવી ગયો, પણ તોય પરિવારની અંદર આવ્યા રાખે, મન દુઃખ નાના મોટા થયા રાખે. પણ કઈ तरह પરિવારને સાચવીને જગતની અંદર સંપ પ્રગટ કરવો, એ ભોલાનાથનો પરિવાર શીખવાડે જગતને. तो कहीं कहीं जीव जगत को शिक्षा देने वाला ये भगवान शिव का चरित्र है. तो इस भागवत को आज हमने चतुर्स्कंद से शिवरात्रि के निमित्ते इस महादेव के प्रसंग को आपके सामने रखा. समय अनुसार यहाँ पर ही रोकते हैं. आप कैलाश में हो, वृंदावन हो, कहीं भी हो, आ जाओ इस पुण्य बापा के सानिध्य में, जहाँ से ये कथा का प्रभाव चालू किया था. और यहाँ पर जाने के लिए संतों के चरण में रहना होगा. उसी द्वारिका में जाओगे, उसी कैलाश में जाओगे, पण शरणु जेने थोब्यु छे साचा सद्गुरुनु ई जाशे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. धन्यवाद. नाना मोटे कई मोटी बात थई गई तो दास समझीने क्षमा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम